नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 31 से लेकर श्लोक 35 तक अर्जुन विषाद योग का अर्थ, अनुवाद और व्याख्या विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमय यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको श्लोक 32 से लेकर 35 तक भावार्थ और उसका तात्पर्य सहित समझाते हैं। श्लोक 32। किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काक्षितन्नो राज्य भोगाः सुखानि च। श्लोक 33। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। श्लोक 34। मातुलाः श्वश्रुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। श्लोक 35। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन। किम का अर्थ है क्या लाभ, नह का अर्थ है हमको, राज्येन का अर्थ है राज्य से, गोविंद का अर्थ है हे कृष्ण, किन का अर्थ है क्या, भोगैः का अर्थ है भोग से, जीवितेन का अर्थ है जीवित रहने से, वा का अर्थ है अथवा, ये शाम का अर्थ है जिनके, अर्थे का अर्थ है लिए, कामक्षितम का अर्थ है इच्छित है, नह का अर्थ है हमारे द्वारा, राज्यम का अर्थ है राज्य, भोगाः का अर्थ है भौतिक भोग, सुखानी का अर्थ है समस्त सुख, च का अर्थ है भी, ते का अर्थ है वे, इमे का अर्थ है ये, अवस्थिता का अर्थ है स्थित, युद्धे का अर्थ है युद्ध भूमि में, प्राणान का अर्थ है जीवन को, त्यक्त्वा का अर्थ है त्याग कर, धनानि का अर्थ है धन को, च का अर्थ है भी, आचार्याः का अर्थ है गुरुजन, पितरः का अर्थ है पितृगण, पुत्राः का अर्थ है पुत्रगण, एव का अर्थ है निश्चय ही, पितामहाः का अर्थ है पितामह, मातुलाः का अर्थ है मामा लोग, श्वशुरा का अर्थ है श्वसुर, पौत्राः का अर्थ है पौत्र, शालाः का अर्थ है साले, संबंधिनः का अर्थ है संबंधी, तथा का अर्थ है तथा, एतान का अर्थ है ये सब, न का अर्थ है कभी नहीं, हंतुम का अर्थ है मारना, इच्छामि का अर्थ है चाहता हूं, घृतः का अर्थ है मारे जाने पर, अपि का अर्थ है भी, मधुसूदन का अर्थ है हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण, अपि का अर्थ है तो भी, त्रैलोकस्य का अर्थ है तीनों लोकों के, राज्यस्य का अर्थ है राज्य के, हेतोः का अर्थ है विनिमय में, किन्नु का अर्थ है क्या कहा जाए, महीकृते का अर्थ है पृथ्वी के लिए, निहत्य का अर्थ है मारकर, धार्तराष्ट्रान का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्रों को, नह का अर्थ है हमारी, का अर्थ है क्या, प्रीतियः का अर्थ है प्रसन्नता, स्यात् का अर्थ है होगी, जनार्दन का अर्थ है हे जीवों के पालक। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा।
भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं हैं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करें। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। इसलिए वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए भगवद इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवद इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहता था। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।